हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बेसिक्स शेयर किए थे। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट में हर एक रेशियो का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता ही है। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं और वो क्या क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो के ठीक नीचे मैंने लिंक शेयर किया है, आप दोबारा से वीडियो में जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप अगर हम समझें तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में 3 रिलेशनशिप्स हैं। एक होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। सेकेंड है कोशेंट रिलेशनशिप। थर्ड होता है स्क्वायर रिलेशनशिप। तो हर रिलेशनशिप के थ्रू हमको अलग अलग आइडेंटिटीज के बारे में पता चलता है। इक्वेशंस फॉर्म होते हैं, जो इक्वेशंस यूज किए जाते हैं टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम और आप मिलकर डिस्कस करते हैं और समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे हो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसमें 3 साइड्स होते हैं, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर हम इसको एंगल थीटा कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ऑपोजिट साइड ए भी बन जाता है परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो हमारा ऑपोजिट साइड बिकम्स परपेंडिकुलर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 90 डिग्री के ठीक उल्टे तरफ में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू आवर ट्राइंगल, साइड AC इज द हाइपोटेनस। अब इन दोनों के बाद जो थर्ड साइड बच जाता है, दैट इज माय बेस। तो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, मेरे ट्राइंगल के कंसेप्ट के हिसाब से साइड AB हो जाता है परपेंडिकुलर, BC हो जाता है बेस और AC बन जाता है हाइपोटेनस। तो ये समझने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे पास में 6 रेशियोज हैं और कोई भी 2 पेयर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लो साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब P बाय H। तो हमारा परपेंडिकुलर साइड कौन सा है? AB। बाय हाइपोटेनस साइड कौन सा है? AC। सिमिलरली अगर हम देखें, हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मतलब है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मींस H बाय P। और अगर आप गौर से देखोगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक उसका उल्टा, दैट मींस उसका रेसिप्रोकल। तो एज पर आवर कंसेप्ट यहां हो जाएगा हाइपोटेनस का मतलब AC बाय परपेंडिकुलर का मतलब A। तो इन दो कंडीशन को देखकर हम ये कह सकते हैं साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल। और साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय
कोसेक थीटा, या तो आप ये भी बोल सकते हो कोसेक थीटा इज 1/। तो अकॉर्डिंग टू जो हमको रिलेशनशिप यहां मिला है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम इजीली वहां से बता सकते हैं कि साइन थीटा का मतलब हो सकता है 1/कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा का मतलब हो सकता है 1/साइन थीटा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं और दो रेशियोज को लेकर। अब हम डिस्कस करेंगे कॉस और सेक थीटा को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब बी बाय एच। बेस क्या है? बेस है BC बाय व्हाट इज आवर हाइपोटेनस? हाइपोटेनस है AC। तो cos थीटा का सिंपल सा मतलब है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस का मतलब है BC और हाइपोटेनस का मतलब है AC। सेकेंड रिलेशनशिप हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि लेते हैं यहां पर सेक थीटा। सेक थीटा का एग्जैक्ट मतलब है कॉस का उल्टा, क्योंकि सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनस बाय बेस। दैट मीन्स हाइपोटेनस बेस बाय मतलब AC डिवाइडेड बाय BC। तो अगर आप गौर से देखोगे, जैसे कि हमने साइन और कोसेक के कंडीशन में किया था, यहां भी वही चीज फॉर्म हुआ। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट्स है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से एक और बात हमको पता क्या चलती है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल, मतलब इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉर्म होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अब यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगा, हम बोल सकते हैं cos थीटा का मतलब है 1/sec थीटा, और sec थीटा का मतलब है 1/cos थीटा। तो अकॉर्डिंग टू जो हमने वर्कआउट किया उसके हिसाब से हमको पता चलता है cos थीटा इज 1/sec थीटा, और sec थीटा को आप बोल सकते हो 1/cos थीटा। और ये दिखाता है कि cos थीटा और sec थीटा के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉर्म। तो जैसा कि हमने समझा साइन और कोसेक के बीच में होता है रिलेशनशिप जो कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, वैसे ही cos थीटा और sec थीटा के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। अब लास्ट में क्या बचते हैं, लास्ट में हमारे पास दो और रेशियोज बचते हैं। क्या क्या है वो? tan थीटा और cot थीटा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब क्या होता? तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब P बाय B। अब जैसा कि हमारा ट्राइंगल है, P का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर का मतलब AB, और बेस का मतलब BC। तो tan थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसका मतलब है साइड AB बाय साइड BC। अब देखते हैं cot थीटा का क्या मीनिंग है। cot थीटा का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा मींस बेस बाय परपेंडिकुलर। और अगर ध्यान से देखोगे यहां पर भी cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो दिस क्लियरली शोज, वर्कआउट से पहले मैं आपको बता देता हूं, दिस क्लियरली शोज कि इन दोनों के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। तो लेट अस कंप्लीट आवर वर्किंग्स। तो बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब BC बाय AB। तो इस कंडीशन से हमको क्या पता चलता है? tan थीटा
and cot theta are reciprocal. तो इस वर्कआउट से हमको ये पता चलता है कि tan थीटा और cot थीटा के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑकर हो रहा है, और हम ये चीज क्लियरली बोल सकते हैं tan theta is 1 by cot theta and cot theta is 1 by tan theta. तो हम अपने वर्कआउट के हिसाब से ये चीज क्लैरिफाई कर सकते हैं, tan theta is 1 by cot theta and cot theta is 1 by tan theta, which shows इन दोनों के बीच में भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में अलग अलग रिलेशनशिप्स हैं, तो समराइज करते हैं जो हमने शुरू से एंड तक किया उसको एक बार थोड़ा सा समराइज मैनर में समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सामने लिस्ट आउट किया है, साइन थीटा का मतलब होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, या आप बोल सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सेकेंड रिलेशनशिप cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या आप बोल सकते हो sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा। थर्ड रिलेशनशिप tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, या आप बोल सकते हो cot थीटा इज 1 बाय tan थीटा। तो कमिंग टू द समराइज पॉइंट ऑफ इट, sin थीटा को जब cosec थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 1, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos थीटा को जब आप sec थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट 1, बिकॉज ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थर्ड, tan थीटा और cot थीटा को जब आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट 1, बिकॉज दीज टू आर आल्सो रेसिप्रोकल्स। जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए एक रिलेशनशिप में समझा देता हूं, जैसे कि sin थीटा इंटू cosec थीटा। तो sin थीटा इंटू cosec का मतलब क्या होता है? 1 बाई साइन, 1 बाई साइन। तो sin थीटा गेट्स कैंसिल और हम लोगों को क्या मिलता है? 1। तो सिमिलर कंडीशन है व्हेन वी आर वर्किंग विद cos थीटा एंड sec थीटा, और जब आप tan थीटा और cot थीटा के साथ वर्किंग करोगे, जैसे cos और sec में क्या होता है? सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस था, तो cos थीटा इंटू sec थीटा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा मतलब cos थीटा को sec थीटा का मतलब है 1 बाई cos थीटा गेट्स मल्टीप्लाइड कैंसिल्ड एंड वी गेट 1। तो सिमिलर कंडीशन tan थीटा और cot थीटा के लिए भी वर्कआउट होता है, जैसे कि tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot का मतलब क्या होता है? cot का मतलब होता है 1 बाई tan। tan थीटा और tan थीटा कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट 1। तो दिस इज अ फुल वर्कआउट जहां पे हमको समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशनशिप्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मैं आपको और वीडियोस बनाकर लिंक शेयर कर सकूं जो आपके स्टडी मैटर को बहुत सिंपल और इजी बना देगा। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।